श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आज सावन के पहला सोमवार सौभाग्यशील सोमवार कहना चाहिए कि भगवान शंकर की स्तुति की जा रही, पूजा पाठ किया जा रहा और तमाम जगह पर हो रही। आपके सामने ये भगवान शंकर पार्वती जी विराजमान हैं, साथ साथ उनके सुपुत्र कार्तिकेय महाराज, इधर गणेश जी भी दिखाई पड़ रहे हैं, संभवतः गणेश जी भी हैं और शिवलिंग का भी है, साथ साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग सामने आपके दिखाई पड़ रहा। नंदी महाराज बैठे हैं। एक बड़ी खास बात है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ, आज के प्रधानमंत्री साहब को देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी जो हैं, इनको अखबार वालों ने लिखा है कि आधुनिक काशी के शिल्पकार, आधुनिक काशी के शिल्पकार प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसमें विराजमान हैं और ये काशी विश्वनाथ मंदिर आपके सामने दिखाई पड़ रहा। ये हमारा आर्टिकल छपा हुआ है जिसमें लिखा हुआ शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुरनर मुनसब नामई शीशा, ये इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ। तो और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल हमारे नाम आपके सामने पढ़ा जा सकता है, आप निश्चित रूप से पढ़ के देख लीजिए कि राधे श्याम राधे भी लिखा हुआ। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए भगवान शंकर महाराज की जय। सावन का ये पहला महीना, सावन का ये पहला दिन है, पहला सोमवार है। पूरे 12 महीने में सबसे ज़्यादा अगर कोई सावन का सबसे ज़्यादा अगर कोई कह सकता है तो सावन की प्रियता, सावन की मधुरता, सावन की सांस्कृतिक पर्वों में उसका महत्व और साथ साथ ये है कि सांस्कृतिक पर्वों में इसके महात्म की चर्चा अगर है तो संसार में सिर्फ दो ही ऋतु हैं जिनके साथ नाम लिखा हुआ, जिनके साथ राजा रानी लिखा हुआ। शायद बहुत से लोग जानते हो, बहुत से लोग भूल जाते हो हर साल, लेकिन मैं बता दूं, इसको जानते क्या, इस सावन के महीने में ख़ास तौर से बरसात की प्रथम भूमिका होती है, तो इनका नाम रखा गया है बरखा रानी। ये बरखा रानी है, वर्षा करने की सबसे बड़ी पहला महीना यही है बरसात का। आषाढ़ से तो शुरू हो जाता है, एक प्रकार की भूमिका है, लेकिन बरसना अब सावन में चाहिए, सावन भादो जो मुख्य है, तो ये बरखा रानी है। तो फिर और दूसरा कौन सा आता है, एक आते हैं राजा साहब। उन राजा साहब का नाम है ऋतुओं में, उनका नाम है ऋतुराज बसंत और वो फरवरी के महीने में आते हैं। प्रायः जनवरी फरवरी का महीना जो है वो ऋतुराज बसंत के नाम से जाना जाता। तो एक राजा है, एक रानी है। उस काल में भी, उस राजा के समय में भी होता ये है कि सबसे ज़्यादा नई नई कोपले, नई नई टहनियाँ, नए नए पत्तों के बीच में खिलखिलाते हुए फूल खिलते हैं और हर तरह के उनके सुगंध सुभाषित होते हैं और पूरा वातावरण जो है वो बिल्कुल मधुरमामय हो जाता है, मधुरम सलोना हो जाता है। और कोयल इतनी गदगदायमान होती है कि जो 6 महीने तक नहीं बोलती है, वो अपने ऋतुराज बसंत के आगमन पर कोयल पंचम स्वर लाती है। एक बार हमसे एक सज्जन ने पूछा था, बातचीत ऐसे हुई तो हमने कहा कि आपको मालूम है कोयल जो है 6 महीने तक नहीं बोलती, सिर्फ 6 महीने बोलती, सिर्फ 6 महीने बोलती है। वो भी आप सोचिए फरवरी से बहुत अधिक मैक्सिमम उसका बोलने का जो समय है वो अप्रैल में ख़त्म हो जाता। जब मधुमास लग गया, मधुमास हिंदी की रीत के हिसाब से मधुमास मैंने बसंत, और वो जनवरी फरवरी से बोलना शुरू करते। पूरे वर्ष भर नहीं बोलती, आपस में बातचीत करते होंगे क्योंकि भाई पक्षी है, पक्षी खग जाने खगें की भाषा। व्यवहारिक जीवन में है, सामाजिक जीवन में कोयल की बोली जो है वो विशेषता नहीं सुनी जाती।
एक कार्यक्रम में मैं गया था, तो वहाँ पर वहाँ की जो संचालिका महोदय थी, उन्होंने अचानक कह दिया कि भाई वर्षाकालीन की कार्यक्रम चल रहा था, वर्षा ऋतु के तमाम सारे सावन के गीत गाए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि सब तरफ दादुर बोल है, मखवा मोर नाच रहे हैं, पपिया बोल हैं, इस तरह करते, और कोयल कूक रही। कह तो दिया। मैं फिर उनके पास गया, जब मंच कार्यक्रम खत्म हुआ तो हमने उनसे कहा कि आप अन्यथा न लीजिएगा कि सावन के महीने में, सावन से लेकर के पूरे 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 6 महीना आप मान के चलिए कि कोयल बोलती नहीं है। उन्होंने कहा वो कैसे? तुमने आप गोस्वामी जी से पूछ लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, आप लोग सुन लीजिए, चाहे न जानते हो तो जान लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है कि तुलसी पावस के समय, तुलसी पावस के समय भई कोकिला मौन, भई कोकिला मौन, अब तो दादुर बोली है, हमें पूछिए कौन। निराश हो गई, उसके जीवन में निराशा आ गई। अरे भाई अब हमारे समय ख़त्म हो गया। हर आदमी का अपना अपना समय होता है बोलने का। जैसे हम लोग का समय ख़त्म हो गया, हम लोग आउट ऑफ डेटेड है। घर के लोग भी दूध काटते हैं, बाहर के लोग भी दूध काटते हैं, कहते भाई अब ये क्या है, ये तो पागल है, सुरी है, बेवकूफ़ है, कुछ नहीं जानते, सब कुछ हम लोग जानते हैं। तो कहने के लिए कुछ भी कोई कर सकता है। बेचारी पावस को भी अपने जीवन के बारे में पता है, और वो कहती है कि तुलसी पावस के समय भई कोकिला मौन है। तुलसीदास जी कहते हैं जब पावस ऋतु आती है, बरखा रानी आती है, तो कोयल जो है चुप हो जाती है। असल में वो पानी इतना मूसलाधार बरसता है, इतनी भम 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 बरसात होती, बरसात के अंदर कोयल कहाँ से कूकेगी? उसकी कूक आवाज़ तो बरसात की आवाज़ से ही ख़त्म हो जाएगी। तो इससे अच्छा उसने कहा बोलने की जरूरत ही नहीं। तो कौन बोलेगा? कहना मेढक बोलेंगे। अब मेढक बोलेंगे, कौन से मेढक? दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, अवेद पढ़हि जनु पट समुदायी। अब दादुर बोलेंगे, मेढक जो कभी निकलते नहीं, कहते नहीं ये बरसाती मेढक है, अभी दिखाई पड़ा, इसके बाद फिर बिल में घुस जाएंगे, फिर चाहे 8 महीना ना दिखाई पड़े, अभी दिखाई पड़ते हैं। तो कोयल ने भी कह दिया कि भाई अब तो दादू का समय आ गया, अब टटराने वालों का समय आ गया है, इसलिए हम टर तो कर नहीं सकते, हम तो कम पंचम स्वर आपते हैं, सरगम कहते अलापते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी स्थिति अब जो है, आप सब लोग समझिए कि अब मौन धारण करने का समय आ गया, चुप्पी साधने का समय आ गया, ऐसी मेरी भलाई है। चलिए ये बात तो हमने एक अप्रासंगिक होते हुए प्रसंग के अंतर बता दिया। भगवान शंकर का ये शिव मंदिर बना हुआ है काशी में। काशी की बहुत बड़ी विशेषता है, और कहते हैं कि जो काशी में मरता है उसे सीधे वैकुंठ जाते हैं। ऐसा हमने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा है कि काशी जो है भगवान शंकर के त्रिशूल में बसाई गई है। ये एक प्रकार की स्वर्ग की नगरी है। भगवान शंकर वहाँ पर निवास करते हैं, और वो काशी नरेश कहलाते हैं। काशी नरेश कहलाते हैं, राजा रानी हैं, और वो उनकी जो धर्मपत्नी है माता पार्वती जी, वो वहाँ की महारानी। यद्यपि वहाँ राजा रानी की परंपरा अभी भी है। कोई ना कोई, जैसे आपके वहाँ उड़ीसा में राजा रानी का अभी बना हुआ है ऐसा, आपका कोई ना कोई रजवाड़े से उनके वंशज से लोग चले आ रहे हैं, ऐसे अभी भी है यहाँ पर बनारस के अंदर। लेकिन वो ज़्यादा मैं किसी का नाम और वंशज की बात को नहीं जानता, लेकिन फिर भी ये है कि वहाँ पर ये परंपरा चली आ रही है। तो काशी नरेश भगवान शंकर हैं, पार्वती जी वहाँ की रानी महारानी हैं। अभी देखिए कितना विवाद हुआ काशी को लेकर के, दूसरे वर्ग ने बहुत कुछ हस्तक्षेप किया, यहाँ तक कि जब तहखाने वखाने खोले गए, आप लोग क्या वर्णन करना कि शिवलिंग को उन्होंने कह दिया फुहारा, बाद में फिर कोर्ट से सब कुछ तय हुआ, क्या हो रहा मुझे नहीं पता। बल अब यह है कि कार्डो डोरियो बन गया है, और भगवान शंकर के इसको बहुत सुंदर सा हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने सजा दिया। एक बात बड़ी खासियत लिखी है जो भगवान शंकर के बारे में आज कहना चाहता था। समय तो बहुत कम है मेरे पास, फिर भी मैं 2 शब्द कह दूँ। जिस वक्त, हाँ ये सुन तो ऐसे भगवान के लिए कहे उन्होंने, भगवान कहा गोस्वामी तुलसीदास जी कि जो ऐसे भगवान शंकर हैं जो बहुत ही शरीर है, बहुत ही कोमल है, बहुत ही हृदयग्राही है। ध्यान रखिएगा कि शरीर शब्द जो है उनके लिए लगाया जाता है जो हर काल में, हर समय, हर परिस्थितियों में बहुत ही सरल स्वभाव का होता है। उसके जीवन में, उसके चारित्रिक विश्लेषण में कभी भी क्रोधावेश की आवश्यकता नहीं होती। वो इस मामले में उतावला रहता है कि कब हम किसके काम आ जाएं, कब हमारी सरलता, सुबोधता, सुगम्यता, हमारा जो ममत्व है, सात्विकता है, वो दूसरे पर कैसे न्यौछावर हो सकती है। हमारे दोनों वरद हस्त हर समय किसी के सर पर किस प्रकार विद्यमान रह सकते हैं, ये शरीर व्यक्ति का काम है।
राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही लिखा था। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही। बिना पत्रिका में गोस्वामी ने लिखा, भगवान राम के लिए लिखा गया कि ऐसा उदार संसार में कौन हो सकता है भाई। अगर कोई हो सकता है तो बिनु सेवा, जो बिना किसी सेवा के, बिना किसी पूजा अर्चना के, बिना किसी स्तुति के राम सरिस को नाही, आपके ऊपर द्रवित हो जाए, वो सरिस सरल वाला कोई हो सकता है तो भगवान राम हो सकते हैं। और राम की ही तुलना में, राम के ही समकक्ष अगर कोई दूसरा है तो लिख रहे हैं, तही ने भजस मति मंद को कृपाल शंकर सरिस। भगवान शंकर जैसा कृपालु कौन हो सकता है। वो तो बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं, दया करने वाले हैं, भोले भंडारी हैं, सब कुछ हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो न भोले हैं न भंडारी हैं। बस यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए, ना वो भोले हैं ना भंडारी हैं, वो बहुत ही अकिंचन राम में रहने वाले, जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। और वो उसी प्रकार से हैं कि भाई अलमस्त हैं, भोले बाबा हैं, कुछ नहीं। लोग सोचते हैं कि भाई भंडार भर रहे, भाई भगवान शंकर तो कई बार बहुत ज़्यादा अपने आप में आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मैं भंडार में किसका भर दूँ, मैं किसका भर दूँ जब मेरे पास कुछ भी नहीं है। भाई भगवान ने तो मुझे पकड़ बना दिया, शमशान घाट का वह बना दिया, ऐसी स्थिति में क्या से सकता हूँ। तो भगवान शंकर से भगवान राम ने कहा कि जितना भी संसार की वस्तु है, जो आपके हाथ में आ जाए, जिसको आप देना चाहें, सब लुटाते रहिए, सब आपका है। भगवान शंकर कह रहे हैं, महाराज क्षमा करिए, हमारा इसमें कुछ भी नहीं, हमारा इसमें कुछ नहीं, सब कुछ आपका है। जब आपका ही तो आप ही का दे रहा हूँ। लोग कह रहे हैं भोलेनाथ बोल रहे हैं, लोग भोले भंडारी बोल रहे हैं, और भोले भंडारी को खिला क्या रहे हैं, धतूरा खाओ, जहर पियो, अत्ती पत्ती मुँह से चबाओ, और उसके बाद क्या करो, हमको मेरे मन माफिक काम कर दो भैया। तो भगवान शंकर भी कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे से मंदिर खुल जाता है, बहुत सारे मंदिर दिन में भी खुले रहते हैं, रात 12 बजे तक पानी में डूबे डूबे, ऐसी बिल्कुल उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है। और उसके बाद भी कहा जाता है भंडारी भोलेनाथ हैं, भरेंगे। हम तो बहुत हैरान हो जाते हैं कि भाई अपने जैसा अगर समझते तो कम से कम एक ही टाइम निश्चित किया जाता कि भाई कब जल चढ़ाया जाए। तो भगवान शंकर सरिस हैं। हम जो कहना चाहते थे उसको अब इसके संदर्भ में आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब आगे आप लोग राम राम करिए, भगवान शंकर का जपन करिए, उनकी आराधना करिए, उनकी पूजा पाठ करिए कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इन्हीं के सब दुख साथ राय श्याम राधे हृदय से नमन करता है। और जो कोई भी त्रुटि रह गई हो वो फिर अगले सोमवार को पूरी की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।